नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। केवल हरियाणा में मनाई जाती है ऐसी होली देश भर में है मशहूर। देश भर में होली का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर कोई रंगों के इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। बात अगर हरियाणा प्रदेश की करें तो यहाँ की होली देश भर में मशहूर है, क्योंकि यहाँ घर की बहुओं द्वारा देवरों को कोरडे मारने की परंपरा है। बरसाने की लठमार होली की तरह ही हरियाणा की कोरडे मार होली बहुत मशहूर है। हरियाणा में औरतों द्वारा कपड़े से बने कोरडे बरसाए जाने और पुरुषों द्वारा कोरडे खाए बगैर इस त्योहार को अधूरा माना जाता है। रिश्ते में भाभी लगने वाली महिलाएं अपने देवरों पर पानी व रंग डालने के अलावा कोरडे भी बरसाती हैं। जवाब में डंडों की मदद से बचाव करते लोग महिलाओं पर रंग डालने व गुलाल लगाते हैं। पिछले सालों की अपेक्षा अब की बार लोगों ने जमकर होली का त्योहार मनाया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते लोग जमकर होली का त्योहार नहीं मना सके थे। लेकिन इस साल छोटे हो या बड़े सभी ने खूब जमकर होली का त्योहार मनाया है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। हर्ष और उल्लास का यह पर्व हमारी एकता और सद्भावना के रंगों को प्रगाढ़ करे, ऐसी कामना की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त के लिए करवाना होगा KYC, तभी मिल पाएगा इसका लाभ। कैथल के DC प्रदीप दहिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आगामी किस्त का लाभ लेने के लिए KYC यानी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऑनलाइन करवाना जरूरी होगा। आगामी 31 मार्च तक KYC करवानी आवश्यक है, तभी सम्मान निधि की योजना का लाभ किसान उठा पाएंगे। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करें, ताकि सभी किसान KYC के कार्य को समय रहते करवा लें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का निरंतर लाभ लेते रहें। किसान अपने मोबाइल से भी KYC कर सकते हैं। किसान अपने गांव में स्थित अटल सेवा केंद्र यानी CHC सेंटर पर भी बायोमेट्रिक के माध्यम से KYC करवा सकते हैं। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया है कि आगामी किस्त का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2022 तक अपना KYC प्रमाणीकरण अवश्य करवा लें। हरियाणा के इस किसान ने विदेशियों को भी बनाया प्याज व मिर्च का मुरीद। कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहने को तो यह एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये वास्तविकता है और ये बात चरितार्थ कर दिखाई है कस्बा भवानी खेड़ा के गांव अलखपुरा निवासी किसान बलवान सिंह ने। बलवान सिंह प्याज और मिर्च की फसल में इतना रम गए हैं कि आज उनके ही नाम से बाजार में प्याज व मिर्च का बीज बिकता है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बना चुके हैं। बलवान सिंह ने प्याज की ऐसी उन्नत तकनीक तैयार की है कि कृषि अनुसंधान केंद्र ने भी दांतों तले अंगुली दबाई, तो वहीं तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वे जम्मू में साइंस कांग्रेस में युवा कार्यक्रम में भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। सभी कार्यालयों में नंबर लिखना होगा जरूरी। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त द्वारा भ्रष्टाचार यानी करप्शन पर लगाम लगाने हेतु एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जनता की सुविधा के लिए डीड राइटर्स कर्मचारियों द्वारा तहसीलों में फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1800-180-2137 यानी 1800-180-2137 को शुरू किया है। इस नंबर को सभी तहसीलों और सार्वजनिक कार्यालयों में चस्पा करने के आदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आम जनता इस नंबर का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश होगा जहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान। देश भर में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में सिरसा में बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह के आवास पर भी गुलाल लगाकर होली मनाई गई। मीडिया से बातचीत में बजट पर पूछे गए सवाल के जवाब में रणजीत चौटाला ने कहा कि बजट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। ऐसे हालातों में बैलेंस बजट आना बहुत बड़ी बात है। बिजली के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 6304 गाँव है, जिनमें से 5592 गाँव में बिजली पहुँचाई जा चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है और अगले 1 साल में 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में 10वीं और 12वीं की डेट शीट में फिर से हुआ बदलाव। हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बोर्ड की ओर से छात्रों की मांगों को लेकर डेट शीट में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से दूसरी बार डेट शीट में बदलाव किया गया है। पुनः संशोधित तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bsech.org.in पर उपलब्ध है। वहीं ये साफ कर दें कि छात्रों को इस बार की परीक्षा ऑफलाइन मोड में देनी होगी। यह बदलाव JEE मेंस की परीक्षा से बोर्ड की परीक्षाओं के क्लैश के चलते करना पड़ा है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से पुनः संशोधित पत्र को डाउनलोड कर अपनी डेट शीट देख सकते हैं।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंजाब में आपकी सरकार को लेकर कही बड़ी बात। होली के पावन पर्व पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का त्योहार प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लेकर आए, प्रदेश में अमन चैन कायम रहे। हरियाणा के बजट से प्रदेश में खुशहाली आएगी। अगले एक वित्त वर्ष में हरियाणा और तरक्की करेगा। हरियाणा को प्रगति पर बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से समर्पित है। वहीं उन्होंने पंजाब की राजनीति को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पंजाब में भले ही आप पार्टी की सरकार बन गई हो, जिसके लिए वे खुद आप सरकार को बधाई देते हैं, लेकिन आपके सामने काफी चुनौतियां होंगी। उन्होंने कल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ हुई मुलाकात को लेकर कहा कि भगवंत मान उनके लोकसभा के पुराने साथी रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब की जनता ने पंजाब की बागडोर भगवंत मान को सौंपी है। पंजाब में आपकी सरकार के कामकाज का आकलन अगले एक साल में सबके सामने होगा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की नई आयु सीमा तय होगी। विवाह पंजीकरण के बाद ही मिल सकेगी शगुन योजना की राशि। बुढ़ापा पेंशन को लेकर नई आयु सीमा तय की जाएगी। वहीं विवाह शगुन योजना का लाभ केवल विवाह पंजीकरण के बाद ही मिल सकेगा। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी रोकने और अपात्रों को बाहर करने के लिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र की जाँच में सामने आया है कि प्रदेश में 18,000 विधवा महिलाएं ऐसी मिली है जो दोबारा शादी कर चुकी है, लेकिन विधवा पेंशन भी ले रही है। गड़बड़ी पकड़े जाने पर अब वह खुद ही विभाग के पास आकर पेंशन कटवा रही है। अभी तक 2 से 3.5 लाख रुपए आय वाले किसी भी लाभार्थी को पेंशन नहीं काटी गई है। केवल 3.5 लाख सालाना से अधिक आय वाले 21,000 की पेंशन रोकी गई है। पेंशन काटने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में मार्च तक 2,61,000 नए लाभार्थी जुड़े हैं। इन 2 सालों में 2,41,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन कटी है। लगभग 15,000 मामले ऐसे हैं जिनके आयु प्रमाण पत्र में कुछ गड़बड़ी पाई गई है और 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 महीने तक पेंशन खाते से नहीं निकलवाई, इसलिए उन सबकी पेंशन बंद हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे गलती करते हैं लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वो काम किए हैं जो पहले किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। स्वस्थ बच्चों को मिलेगा हेल्थी बेबी का प्रमाण पत्र, घर बैठे कर सकेंगे डाउनलोड। भिवानी स्थित महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा जिला में पोषण अभियान योजना के तहत 21 से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस स्पर्धा के आयोजन का उद्देश्य 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, कुपोषित या अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना तथा बच्चों के अभिभावकों को पोषण के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक स्वस्थ बच्चों को सरकार द्वारा ऑनलाइन हेल्थी बेबी का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसे अभिभावक ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। यह स्पर्धा पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से होगी। यह स्पर्धा 21 से लेकर 27 मार्च तक चलेगी। इस अभियान को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे देश में चलाने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस ऐप को डाउनलोड करके स्वयं भी अपने बच्चों का वजन, ऊंचाई व अन्य प्रकार की जानकारी देकर स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर अपने 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का वजन एवं ऊंचाई माप करवाएं और स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान को सफल बनाएं। हरियाणा सरकार का गेस्ट टीचरों को होली का तोहफा वेतन बढ़ोतरी का पत्र हुआ जारी। हरियाणा सरकार ने होली पर गेस्ट टीचर को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। सरकार ने 17 मार्च को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने का पत्र जारी कर दिया है। ये बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई 2022 से मिलना शुरू हो जाएगा। नए पत्र के अनुसार अब गेस्ट जेबीटी का वेतन 31,720 रूपए, मास्टर का 36,600 रूपए और प्रवक्ता का 43,920 रूपए हो गया है। गर्मियों में अब पसीना सुखाना पड़ेगा महंगा, कॉपर और लोहे के दामों में भारी उछाल। इस बार होली पर ही गर्मी ने पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। राज्य का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तापमान में जिस तेजी से उछाल आया है उसके मुकाबले कूलर, पंखों के भाव में तेजी अधिक दर्ज की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने तेजी को अधिक हवा दी है। अकेले कॉपर के दाम 600 रूपए से बढ़कर 900 रूपए तक पहुँच चुके हैं। चद्दर यानी लोहे की सीट के दाम भी 70 रूपए से बढ़कर 90 रूपए तक पहुँच चुके हैं। कूलर में कॉपर के साथ साथ लोहे की चद्दर भी लगती है। दोनों में तेजी अधिक आने के कारण कूलर के दामों में 1200 से लेकर 1300 रूपए का प्रति उछाल आ चुका है। 12 से 15% की तेजी पंखों में कॉपर के दाम बढ़ने के कारण बढ़ चुके हैं। तेजी का असर एसी पर भी पड़ने जा रहा है। सोनिया से मिलकर गुलाम नबी आजाद बोले वो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। करीब 1 घंटे चली मीटिंग। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद शुक्रवार शाम पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। मीटिंग सोनिया की निवास 10 जनपद पर हुई। यहाँ आपको बताते चले कि यह मुलाकात आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस के G23 के नाराज सदस्यों के कोर ग्रुप की बैठक के बाद हो रही है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे मीटिंग चली। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अच्छी बैठक हुई। बैठक में आने वाले चुनाव में कैसे तैयारी की जाए और उसमें हम अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करें और विरोधी पार्टियों से कैसे लड़ा जाए, उस पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, इस पर सभी नेता सहमत हैं।
एलएसी पर खत्म हो सकता है तनाव, इसी महीने चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा, रूस के दबाव से चीन के पीछे हटने के आसार। यूक्रेन रूस युद्ध का असर विश्व राजनीति पर पड़ने लगा है। भारत को इसका फायदा पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की वापसी के तौर पर हो सकता है। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर सेनाओं के आमने सामने की तैनाती पिछले साल फरवरी में शुरू हुई थी। एलएसी पर सेनाओं की वापसी का फार्मूला तलाशने और भारत के साथ आपसी संबंध बहाल करने के मकसद से चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस महीने के आखिरी हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं। वांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स शिखर बैठक में हिस्सेदारी के लिए भी बीजिंग आने का न्योता देंगे। भारत सहमत हुआ तो ब्रिक्स की तैयारी बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स बैठक में भारत की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए भारत ने चीन के सामने एलएसी पर मई 2020 के पहले की स्थिति बहाल करने की शर्त रखी है। चीन इसके लिए तैयार हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच खड़े होकर बीजिंग से वह पश्चिमी जगत को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि चीन को अपने विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा की जल्दबाजी क्यों है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च को भारत आ रहे हैं। इसे देखते हुए रूस और चीन तुरंत कूटनीतिक कदम उठाना चाहते हैं। किशिदा क्वाड बैठक में मोदी की भागीदारी के लिए आ रहे हैं। यह बैठक टोक्यो में जून में होनी है, जहां मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति मंच साझा करेंगे। रूस की कोशिश है कि उसी दौरान विश्व के 3 शक्तिशाली नेताओं के रूप में मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ एक मंच पर मौजूद रहें। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। साल भर में भारत की रैंकिंग 139वें से 136वें स्थान पर पहुंची। अमेरिका 16वें तो वहीं ब्रिटेन 17वें नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र की एनुअल हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है, जबकि तालिबानी हुकूमत से जूझ रहा अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश है। डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड टॉप 5 में खुशहाल देशों में शामिल है, जबकि अमेरिका 16वें तो वहीं ब्रिटेन का नंबर 17वें नंबर पर आता है। इस लिस्ट में भारत के नंबर की बात करें तो भारत का नंबर 136वां है। पिछले साल भारत का नंबर 139वां था, यानी भारत की रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार हुआ है। शुक्रवार को जारी की गई इस लिस्ट में सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में बेहतर जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस टेबल में सबसे बड़ा फॉल लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान की रैंक में आया है। पाकिस्तान में खून खराबे का डर, इमरान बोले विश्वास मत के पहले हमारे 10 लाख समर्थक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। विपक्ष ने कहा हमारे लोग भी तैयार। पाकिस्तान में सियासी पारा बेहद तेजी से चढ़ रहा है। 28 मार्च को इमरान खान सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगी, इस पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुँच जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को इसी अंदाज में जवाब देने का फैसला कर लिया है। इमरान ने 10 लाख समर्थकों को बुलाया है, तो विपक्ष का दावा है कि उसके भी 20 लाख समर्थक पहुंचेंगे। जाहिर है पक्ष और विपक्ष के समर्थकों में टकराव होना तय है। आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है, तो आपको बताते चले कि इमरान को सदन में सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 172 सांसदों की जरूरत है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि सरकार अब इस आंकड़े पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के 18 से 20 सांसद पाला बदल चुके हैं और ये विपक्ष के पाले में चले गए हैं। इमरान चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि विपक्षी सांसद वोटिंग के लिए ही नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो विपक्ष भी इस चाल को समझ चुका है। यही वजह है कि उसने अपने समर्थकों को इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म सुना दिया है। इसका एक और पहलू की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान पक्ष और विपक्ष के लाखों लोग इस्लामाबाद में जुटते हैं तो टकराव और हिंसा होना तय है। लिहाजा फौज के इशारे पर पैरामिलिट्री फोर्स यानी पाकिस्तानी रेंजर्स को राजधानी इस्लामाबाद में तैनात किया जा सकता है। फिर भी हालात नहीं संभले तो फौज भी स्टैंड बाई पर रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।